अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सॉलिड। आज हम उसके स्ट्रक्चर को इंट्रोडक्शन में और उसकी टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर सॉलिड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सॉलिड्स हैं वो मैटर की एक स्टेट है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं जिसमें लिक्विड है, गैसेस हैं और सॉलिड्स हैं। तो जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की तो ये एक स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ही रिजिड, यानी उनकी बॉडी की जो शेप होती है वो फिक्स होती है। दे आर हार्ड, वो बहुत सख्त होते हैं। और उनकी एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम सॉलिड्स बोलते हैं। ये अपनी शेप को रिटेन कर सकते हैं, हम उनको जिस भी वेसल में बर्तन में रखें। तो ये बर्तन की शेप इख्तियार नहीं करते। आमतौर पर जब हम पानी को ग्लास में डालते हैं या किसी और बर्तन में डालते हैं तो वो क्योंकि लिक्विड है तो वो अपनी शेप बर्तन की इख्तियार कर लेता है। लेकिन सॉलिड्स जो हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो अपने बर्तन की शेप को इख्तियार नहीं कर सकते। अब हम जब गैस की बात करते हैं तो गैस के जो मालिक्यूल हैं वो आम तौर पर उनके जो एटम्स होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। और ये जिस बर्तन में भी आप इनको रखेंगे वो उस बर्तन की शेप इख्तियार कर लेंगे। इसी तरीके से लिक्विड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो वो भी पास पास होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा एक दूसरे से अपार्ट नहीं होते। लेकिन ये भी अपने जिस बर्तन में हम इन्हें रखेंगे उसकी शेप इख्तियार कर लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की तो सॉलिड्स के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत एक दूसरे के साथ कंप्लीटली पैक होते हैं और इनको अपनी जगह से हिलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, कुव्वत लगानी पड़ती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सॉलिड्स की टाइप्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स के सॉलिड पाए जाते हैं। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की दो टाइप हैं। एक है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस कहते हैं भुरभुरे या जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो। और दूसरे नंबर पर जो सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिनका एक मखसूस 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स की। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि अमॉर्फस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि भुरभुरा होता है और उसकी प्रॉपर एक अरेंजमेंट नहीं होती। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो दो सॉलिड्स ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, जैसा कि एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो अरेंज नहीं होते रेगुलर फैशन में। तो हम कह सकते हैं कि वो सॉलिड, उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। इसके अलावा दे आर नॉट एक्सेप्टेड, इनको हम ट्रू सॉलिड भी नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं ग्लास पिच की तो जो कि पॉलीमर्स होते हैं हाई मोलर मासेस के या अमॉर्फस सॉलिड के, तो असल में वो बेसिकली जो ग्लास है तो ये एक ट्रू सॉलिड नहीं है, क्योंकि ये एक लिक्विड होता है जिसे सुपर कूल किया जाता है और वो सुपर कूल होने के बाद एक सॉलिड की शेप इख्तियार कर लेता है। लेकिन आप हल्का सा भी उसको किसी चीज़ के साथ तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग हो जाता है, जो कि उसके अमॉर्फस सॉलिड होने की निशानी है। तो अमॉर्फस सॉलिड जो हैं वो बेसिकली किसी ख़ास लिक्विड को जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है उनको सुपर कूल करके तैयार किया जाता है। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास ग्लासेस की है। और इनकी कोई प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं होती, प्रॉपर इनकी शेप नहीं होती और इनके अंदर कोई अरेंजमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल जो है वो भी नहीं पाया जाता।
आगे मेरे पास डायग्राम है जिसमें हमने देखा कि एक ग्लास है जो कि टूटा हुआ है। ये अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल है, क्योंकि ग्लास जो है वो एक सुपर कूल लिक्विड है। जब आप उसको थोड़ा सा भी प्रेशराइज करेंगे तो वो छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं उसके बरक्स उनके मखसूस क्रिस्टल्स होते हैं और उनकी एक मखसूस शेप होती है जो कि एक मखसूस प्लान के अंदर जो है वो अरेंज होती है। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसा कि नाम से जाहिर है, क्रिस्टल्स की शक्ल में पाए जाने वाले सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड जो हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स हैं, आयंस हैं या मालिक्यूल्स हैं, उनका एक मखसूस डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है जिसकी मदद से वो अपने आप को अरेंज करते हैं उस पैटर्न के मुताबिक। सच सॉलिड जो हैं उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। इसके अंदर जैसे डायमंड है वो आ जाता है, इसके अलावा मेटल्स आ जाती हैं, बहुत सारे साल्ट्स हैं वो आ जाते हैं, और इसके अलावा जो स्टोन्स वगैरह हमें मिलती हैं वो भी इसी सॉलिड्स की टाइप्स में आ जाती हैं, जिनकी एक बहुत ही मखसूस पार्टिकुलर ज्योमेट्री होती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेस लैटिस की। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं उनके जो एटम्स हैं, आयंस हैं, वो एक मखसूस अरेंजमेंट के साथ अपने आप को उस सॉलिड के अंदर अरेंज करते हैं। तो उनकी जो अरेंजमेंट है जो कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में होती है उसे हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन को देखें, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड के, जैसे कि एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो थ्री डायमेंशनल यानी 3D इमेज की शक्ल में मौजूद होते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं, तो उसे स्पेस लैटिस कहते हैं, और जिसको हम आगे मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। करते हैं तो हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो क्या होता है और वो किस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिस पॉइंट की। अ लैटिस पॉइंट हैज़ द सेम एनवायरनमेंट एज दैट ऑफ एनी अदर पॉइंट इन द लैटिस। लैटिस पॉइंट जो है वो किसी भी क्रिस्टल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द बाकी लैटिस पॉइंट्स की तरह पूरे का पूरा सॉलिड अपने आप को अरेंज करता है। A constituent particle is to be represented by lattice point irrespective of the fact and whether it contains a single atom or more than atom। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, वो इन लैटिस पॉइंट्स के ज़रिए ही जो है वो सॉलिड्स के अंदर अरेंज होता है और उससे ही आगे फिर सॉलिड्स का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये मैंने क्रिस्टल लैटिस जो है वो डेवलप किया है एक सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। इसमें अगर आप देखें तो जो सोडियम के एटम हैं वो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं और जो रेड कलर के हैं वो क्लोराइड आइटम्स हैं, और इन्होंने अपने आप को एक मखसूस पैटर्न के अंदर इस क्रिस्टल के अंदर अपने आप को अरेंज किया हुआ है। ये इस सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये नंबर 1 एक हमारे पास बॉक्स था। अब यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा क्रिस्टल लैटिस नंबर 2 आ गया है। इसके ऊपर फिर नंबर 3 अरेंज हो जाएगा, इसके ऊपर फिर नंबर 4 अरेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो अपने आप को एक ख़ास ज्योमेट्रिक फैशन के अंदर अरेंज करते हैं और एक पूरा क्रिस्टल जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि व्हेन वी पिक्चराइज अ क्रिस्टल लैटिस, जब जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, तो हम देखते हैं कि हम उस डायग्राम के क्रिस्टल के अंदर एक पूरे ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ग्रुप हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसे आमतौर पर यूनिट सेल कहते हैं। तो बेसिकली एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर, एक सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल्स होते हैं
जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये मेरे पास एक यूनिट सेल है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। ये पूरे का पूरा एक यूनिट सेल है और इस सेल्स को जब हम मिलाते जाएंगे और उससे फिर आगे हमारे यूनिट जब आपस में मिलते जाएंगे तो उससे पूरा सॉलिड का स्ट्रक्चर डिवेल्प हो जाएगा। द होल लैटिस कैन बी जनरेटेड बाय ट्रांसलेशन और स्टैकिंग ऑफ दीज यूनिट्स। तो जैसे जैसे हम इस यूनिट सेल को स्टैक करते जाएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, या उसको हम तशरीह करेंगे यानी उसको खोल लेंगे या तो अरेंज करेंगे, उसके नतीजे में हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो 3D डिवेल्प होना शुरू हो जाएगा सॉलिड का। तो फिर हम कहते हैं कि यूनिट सेल जो है एक 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट है। तो ये जो हैं ये लैटिस पॉइंट्स हैं, ये अपने आप को 3D अरेंज करते हैं, विच जनरेट द होल लैटिस बाय ट्रांसलेशन ऑफ स्टैकिंग, जिसको स्टैक करके या ट्रांसलेट करके हम पूरे का पूरा सॉलिड का स्ट्रक्चर उसके इर्द गिर्द जो है वो बना सकते हैं। तो डिफरेंट सॉलिड जो हैं उनके डिफरेंट यूनिट सेल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो हैं वो डिवेल्प होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की। अगर हम यूनिट सेल की टाइप की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है सिंपल यूनिट सेल। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये एक सिंपल क्यूब है जो कि सिंपल यूनिट सेल कहलाता है। दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रोड्यूस व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। ये देखें ना, ये दिस इज अ कॉर्नर, दिस इज अ कॉर्नर, दिस इज अ कॉर्नर। ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनके ऊपर जो एटम्स होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, वो अपने आप को अरेंज करते हैं और उससे फिर आगे सॉलिड डिवेल्प होता है। ऐसे यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। अब यहाँ पर इस डायग्राम में आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर नज़र आ जाएगा। ये देखिए एटम जो हैं उन्होंने अपने आप को कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो अरेंज किया हुआ है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होते हैं? व्हेन द पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द सेंटर्स ऑफ ईच फेस इन कंडीशन टू कॉर्नर्स, यानी वो कॉर्नर से हट कर सेंटर में जब आ जाते हैं तो ऐसे यूनिट सेल को हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स कहते हैं। जैसे ये देखें, अभी मैंने डायग्राम में शो किया तो ये फेस के अंदर यूनिट सेल का जो एटम है वो आ गया है। इसी तरीके ये देखें, ये दूसरा फेस का आ गया है। इसी तरीके से ये भी एक फेस है, यहाँ पर एक एटम आ गया है। इसी तरीके से ये एक फेस है, यहाँ पर एक एटम आ गया। इस तरह ये एक फेस है, यहाँ पर एक एटम आ गया। ये एक फेस है, यहाँ पर एक एटम आ गया। तो जितने फेस होते हैं आमतौर पर क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और उन फेसेस के अंदर फिर ये एटम जो हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर आता है एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। एंड फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर्स ऑफ एंड फेस में लगे होते हैं। कॉर्नर्स पे भी लगे होंगे लेकिन उसके साथ साथ सेंटर्स में भी ये आ जाएंगे। ऐसे यूनिट सेल को हम बोलते हैं एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चौथे नंबर पर जो आते हैं वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर्स ऑफ सेल्स इन एडिशन टू द कॉर्नर्स पर भी होंगे लेकिन वो सेल के सेंटर में भी होंगे, उसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये कॉर्नर पर सेल्स आ गए, उसके साथ ये एंड फेस, उसके बाद ये एंड फेस। अब यहाँ पर देखें तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर तो होंगे ही लेकिन बॉडी के सेंटर में जो है वो एक एटम आ गया है तो इसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स कह देंगे। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें और अगले वीडियो लेक्चर में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वॉच करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।